नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लिंग से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जो पिछले टॉपिक में बताया था हमने, लिंग की पहचान कैसे की जाती है, वाक्य में प्रयोग करके विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर इत्यादि के आधार पर हम किसी भी संज्ञा शब्द के लिंग की पहचान कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है, हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमको प्रयोग करके देखना है। यदि उस तालिका के हिसाब से आपका कोई भी संज्ञा शब्द सही तरीके से फिट बैठता है, सही तरीके से उसकी अनुपालना करता है, तो उसी हिसाब से उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है। वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ाएंगे हम कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से संबंधित शब्द, जिसमें कई शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन शब्दों के पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे तितली, मछली, मक्खी, चील, गिलहरी, छिपकली। ठीक है, ये शब्द हैं। अब इनके पुल्लिंग होते हैं, परंतु ये नित्य स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, अर्थात हमेशा स्त्रीलिंग में चलते हैं। जैसे तितली उड़ रही है, मछली तैर रही है, मक्खी उड़ रही है, चील उड़ रही है, गिलहरी खाना खा रही है, छिपकली बैठी है ना, या छिपकली चिपकी हुई है। तो ये जो शब्द हैं, ये मूल रूप से नित्य स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, अर्थात हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब ऐसे स्त्रीलिंग प्रयुक्त होते हैं तो इनका पुल्लिंग क्या तितला हो जाएगा, मछला हो जाएगा, मक्खा हो जाएगा, चीला हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमको यदि इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों चीजों का निर्णय करना है तो इनसे पूर्व हम नर या मादा जोड़ देते हैं। जैसे नर तितली, मादा तितली, नर मछली, मादा मछली, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर चील, मादा चील, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर छिपकली, मादा छिपकली। इसी तरीके से पुल्लिंग शब्द चलते हैं, यानी नित्य पुल्लिंग, अर्थात जिनको हमेशा हम नित्य पुल्लिंग शब्दों में बोलते हैं। जैसे आपका गिद्ध, खरगोश, मगरमच्छ, तोता, कौवा, हिरन। इनमें से कई शब्दों के तो स्त्रीलिंग बदल जाएंगे, यानी प्रत्यय जोड़ करके बदल देंगे। जैसे हिरन का क्या कर देंगे अपन, हिरनी। परंतु ये जो है गिद्ध है, खरगोश है, मगरमच्छ है, तोता है, कौवा है, इनका भी ऊपर वालों की तरह ही होगा। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर तोता, मादा तोता, नर कौवा, मादा कौवा। तो इस प्रकार से आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बन जाते हैं। यहाँ पर प्रत्यय नहीं जुड़ते हैं, परंतु हिरन में आपका जुड़ जाएगा। ऊंट, बंदर, तो बंदर का क्या हो जाएगा आपका, बंदरी। शुद्ध क्या होगा आपका, बंदरी होता है आपका। और ऊंट, इसका क्या हो जाएगा आपका, ऊंटनी हो जाता है। जबकि बंदर का बंदरिया भी बोलते हैं, चलता है। परंतु एक दो एग्जाम आया हुआ है, दिल्ली की जो एग्जाम हुई है उसमें आया है, उसमें बंदर का बंदरी ही शुद्ध रूप माना था। विकल्प में बंदर, बंदरी व बंदरिया दोनों दिए हुए थे। अब ऐसी स्थिति में कि सर ये नित्य पुल्लिंग है, इनके तो बदल रहे हैं, इनके नर लगा रहे हैं, मादा लगा रहे हैं, तो भाषा में दो चीजें चलती हैं। एक चलती है पुंग वर्गीय, यानी पुल्लिंग शब्दों की, एक चलती है आपकी स्त्री वर्गीय। तो पुंग वर्गीय का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, स्त्री वर्ग का भी प्रयोग होता है, पुंग वर्गीय का ज्यादा प्रयोग होता है। कैसे होता है, मान लो अभी 100 का टोल आ जाए, यानी 100 बंदरों का टोल आ जाए, वो देखो बंदर आ गए, बंदर आ गए छत पर, तो क्या उसमें बंदरिया शामिल नहीं है? उसमें बंदरिया भी होंगी, परंतु वो क्या है, पुंग वर्गीय, नित्य पुंग वर्गीय, हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग है। जैसे देखो ऊंट जा रहे हैं, ओहो हिरन दौड़ रहे हैं, आपको क्या पता वो हिरन ही है, हिरन हिरनी भी हो सकती है उसमें, और होंगे। ऊंटी ऊंट थोड़ी जा रहे हैं, उनमें ऊंटनी भी होंगी आपकी। कई बार स्त्री वर्गीय में बोलते थे, वो गाय भैंस चल रही है, भेड़ बकरियां चल रही है, क्या उसमें गाय भैंसों के मध्य में एक दो बैल भी हो सकते हैं, और भेड़ बकरियाओं के मध्य में बकरा भी हो सकता है और भेड़ा भी हो सकता है। तो ये पुंगवर्गीय और स्त्री वर्गीय में भी आपके चलते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार का
प्रश्न हरियाणा के एक एग्जाम में पूछा गया था लगभग 1.5-2 साल पहले, और मेरे पास भी ये प्रश्न आया था। उसमें एक दिया था श्रीमती, 3 तो इधर से दिए हुए थे, तितली, मछली और एक तो और कोई सा विकल्प था मुझे ध्यान नहीं है, और एक था आपका श्रीमती। तो श्रीमती तो आपका स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं अपन, और श्रीमान या श्रीमत पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनका तो परिवर्तन है, परंतु ये कैसे चलते हैं आपके नित्य स्त्रीलिंग में चलते हैं। इसके बाद ऐसे भी शब्द आते हैं जो हमेशा स्त्री वर्ग का ही नेतृत्व करते हैं, अर्थात उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। कैसे? जैसे सुहागिन, गर्भवती, अब गर्भवती तो स्त्री होगी, सौत, अब पुरुष थोड़ी होगा, कोई सौता कर दोगे आप, परी, अप्सरा, डायन, चुड़ैल, इन ये सभी शब्द स्त्री वर्ग का नेतृत्व करेंगे, यानी इनके कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं होते हैं। ये होते हैं आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द और ये नित्य पुल्लिंग शब्द, और इनके लिए हम नर व मादा का प्रयोग करते हैं, परंतु कई जगह पर हम प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। अब आगे चलते हैं हम, देखिए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो अधिकांशतः हम प्रत्यय लगा करके बनाते हैं और कई जगह पर बिल्कुल विपरीत बनाते हैं। जैसे माता, तो इसका क्या बना आपका पिता, ये बिल्कुल विपरीत बना है, परंतु हमने बनाया है जैसे मामा, तो इसका क्या बनेगा मामी। लड़का, तो इसका क्या बनेगा आपका लड़की। भाई, इसका क्या बनेगा आपका बहन, और बहन इसका क्या बनेगा आपका भाई, और बहनोई। अब आ जाइए यहाँ पर, भाई का तो क्या बनाया अपन ने बहन, और बहन का क्या बनाया आपने भाई, परंतु बहनोई आ गया, क्या आ गया आपका बहनोई। तो बहनोई जब आ गया है तो इसका क्या बनाएंगे, तो बहनोई का क्या बनेगा आपका बहन, बहनोई का क्या बनेगा आपका बहन। अब भाभी आ गया तो क्या बनेगा भैया। तो कई शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो स्त्रीलिंग या दो दो पुल्लिंग रूप चलते हैं, यानी स्त्रीलिंग ज्यादा चलते हैं। जैसे भाई, तो भाई का बहन भी आएगा और क्या बनेगा आपका भाभी भी बनेगा। बहन का भाई भी बनेगा, तो दूसरा क्या बनेगा आपका बहनोई भी बनेगा। बहनोई का क्या बनेगा खाली बहन बनेगा, यानी पुल्लिंग का तो एक ही स्त्रीलिंग बनेगा आपका, और स्त्रीलिंग का एक ही पुल्लिंग बनेगा, परंतु कई स्थितियों में दो दो भी बन जाते हैं। देखो भाई के दो बन गए स्त्रीलिंग, बहन भी और भाभी भी, और बहनोई के क्या बनेगा केवल आपका एक बहन, और बहन के क्या बन गए आपके दो भाई और बहनोई, तो दो भी बन जाते हैं। अब बात चलती है कई जगह पर अध्यापक का क्या होगा। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग हम बोलते हैं अध्यापिका। तो आप किस अध्यापिका की बात कर रहे हो, अध्यापक की पत्नी की बात कर रहे हो, या एक विद्यालय में पढ़ा रही है उसकी बात कर रहे हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था पद हमेशा एक ही चीज में चलते हैं, अध्यापक अध्यापक ही रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर ही रहेगा, इंजीनियर इंजीनियर ही रहेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही रहेगा। तो अध्यापक चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो अध्यापक ही है। मान लो किसी गर्ल्स स्कूल में 100 अध्यापक हैं, तो जांच करता है तो ये पूछेंगे या हम भी पूछ सकते हैं इस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, जबकि उसमें सभी महिला अध्यापक हैं, तो इसलिए महिला अध्यापक लिखा जाता है, ऐसे नहीं अध्यापिका। तो अध्यापिका तो कौन हो गया आपका अध्यापक की पत्नी, परंतु ये सब इतना रूढ़ हो चुका है कि अध्यापिका उनके लिए भी हम प्रयोग करने लगे हैं। और भाषा सर्वोपरि है, यानी भाषा सबसे ऊपर होती है, यानी भाषा को प्रथम दर्जा दिया जाएगा। तो अध्यापक अध्यापक क्या होगा आपका अध्यापक। जैसे आचार्य, तो क्या होगा आपका आचार्य। कौन है आचार्य, आचार्य की घरवाली है, या जो कॉलेज में या विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में शिक्षा दे रही है वो है। तो ये आचार्य आचार्य की घरवाली नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो शिक्षा देती है। तो इसकी घरवाली के लिए या पत्नी के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आचार्यानी। नी ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
रे आने पर भी नहीं रहेगा, टेवर का नहीं रहे बनेगा, तो आचार्याणी। तो आचार्य की पत्नी के लिए तो क्या बनेगा स्त्रीलिंग आचार्याणी, और जो शिक्षा दे रही है उसके लिए क्या बनेगा आपका आचार्य। जैसे पंडित, इसके दो स्त्रीलिंग रूप बनते हैं, पंडितानी और दूसरा है आपका पंडितायन। अब पंडित शब्द संस्कृत का है, जबकि आयन और नी प्रत्यय आनी प्रत्यय किसके हिंदी के हैं। तो मैंने प्रत्यय के वीडियो में बताया था कि प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ सकते हैं क्योंकि भाषा सर्वोपरि है। तो पंडित, पंडितानी, पंडितायन ये संज्ञा शब्द है। अब जैसे लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित शब्द क्या उसमें संज्ञा है या विशेषण है, दिक्कत ये आएगी। तो वो क्या है आपका विशेषण। अब मान लो गार्गी बाई से पहले लिखना है आपको, तो आचार्य गार्गी बाई लिख देंगे अपन। मान लो यहाँ का लिखना है तो क्या पंडितायन गार्गी बाई लिखोगे या पंडितानी गार्गी बाई लिखोगे, क्या लिखोगे आप, तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा। तो ये पंडित यदि ये संज्ञा शब्द है तब तो क्या है आपका पंडितानी और पंडितायन होगा, और यदि ये संज्ञा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है आपका संज्ञा शब्द नहीं है, ये विशेषण है क्योंकि पंडित विशेषण भी है, तो क्या होगा आपका पंडिता, पंडिता मैत्री, पंडिता गार्गी बाई। पंडिता गार्गी बाई ने विद्वानों के भी छक्के छुड़ा दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू में पंडित विशेषण है और पंडिता गार्गी बाई में पंडिता विशेषण है। ऐसा नहीं कि गार्गी बाई से पहले हम पंडितानी या पंडितायन प्रयोग कर दें, क्योंकि भाषा में शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस गुरुकुल का निर्माण या इस विश्वविद्यालय का निर्माण या इस चिकित्सालय का निर्माण स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। तो जब निर्माण कराया था तब क्या वो स्वर्गीय थे? नहीं, इस बिल्डिंग का निर्माण या इस विश्वविद्यालय का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया। स्वर्गीय नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, उस समय स्वर्गीय नहीं थे। तो यही ध्यान रखना है, पंडित का क्या बनेगा आपका पंडिता, क्या विशेषण। अब कहते हैं आनी वानी। अब क्या एक आता है आपका जैसे हाथी, हाथी का क्या बनाएंगे साहब, हथनी बनाए या हथिनी बनाए। अब क्या तर्क देते हैं कि ये हिंदी का शब्द है और इन्हीं प्रत्यय किस में लगेगा, आपके संस्कृत के शब्दों में लगता है। जैसे सरोज में नहीं जोड़ेंगे तो सरोजनी, कमल में नहीं जोड़ेंगे तो कमलनी, हस्त में नहीं जोड़ेंगे तो हस्तनी, हस्ती में सॉरी हस्ती हाथी को बोलते हैं इन्हीं, इसलिए हथिनी नहीं बनेगा। जबकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि भाषा सर्वोपरि है, तो हथनी भी सही है और हथनी भी सही है और हथिनी भी सही है। यह ऐसा ही परीक्षा में प्रश्न आया था, मुझे पेपर को बताया था, तब मैंने ये कहा था ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके चारों ही विकल्प सही हैं। हथनी था उसमें और हाथी शुद्ध में आया था, तो क्या बनेगा आपका ये हथनी हिसाब से, परंतु ये क्या है हथनी भी बनता है। यदि ये हथनी नहीं बनेगा, ये गलत है, तो फिर पंडितानी भी गलत है और पंडितायन भी गलत है, क्योंकि आनी और आयन प्रत्यय हिंदी के हैं, संस्कृत के नहीं है, और पंडित शब्द हिंदी का है, इसलिए हथनी भी सही है और हथिनी भी सही है, इसलिए अनावश्यक जोर नहीं दें। देखिए जैसे हमने बनाया अध्यापक का अध्यापिका, क्या बनाया था अध्यापक का अध्यापिका। इसको हम दूसरे उदाहरण समझते हैं कि अध्यापिका किसके लिए है, उसकी पत्नी के लिए है। जैसे साला और एक दूसरा शब्द आपका चेला, चेला, तो चेला का स्त्रीलिंग क्या करोगे आप चेली, और साला का स्त्रीलिंग क्या करोगे आप साली। अब चेला का जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा आपका चेली। अब आप किस चेली की बात कर रहे हो, चेला की पत्नी की बात कर रहे हो या एक गुरु से जिसने शिक्षा ली है गुरु चेला की या गुरु चेली की बात कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम चेली शब्द को किस जगह पर रखेंगे, तो चेला की घरवाली के लिए भी चेली शब्द का प्रयोग होगा, और जिस शिष्य ने या जिस शिष्या ने क्या ली है शिक्षा ग्रहण की है, शिष्य ने ली है तो चेला और शिष्या ने ली है तो चेली। अब साला, तो साला की घरवाली थोड़ी होती है साली, साले की बहन होती है साली, तो फिर साले की पत्नी क्या कहलाएगी आपकी सरहज। तो
साला का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा आपका? सरज। परंतु यदि परीक्षा में आया तो ठोकेंगे क्या हम? साली। तो इसलिए इनके दोनों रूप भी चलते हैं। कई बार स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों के अंत में ता आता है तो हम क्या जोड़ देते हैं? त्री जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? त्री। जैसे दाता, तो ता के स्थान पर क्या जोड़ देंगे हम? सीधा दात्री। नेता, तो क्या जोड़ देंगे अपन? नेत्री। अभिनेता, अभिनेत्री। फिर ये कवि का कवित्री कैसे बना? अध्यापक पढ़ा तो देते हैं पर छात्रों को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। भाई ता का त्री बदल दिया, दाता का दात्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री, ये बन जाएगा। परंतु कवि का कवित्री कैसे बना है ये चीजें भी समझनी होंगी। ये शब्द है आपका कवित्र। मूल शब्द क्या है आपका? कवित्र। कवित्र से क्या बनता है आपका? कविता। अब देखो तारा है या तैयारा है, इसको किसमें बदल दिया अपन ने? त्रय में बदल दिया। आपसे क्या बन जाएगा आपका? ये कवित्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये कवित्री बन जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। कई बार एक के दो होते हैं, ये पहले बता चुके हैं। जैसे नर का नारी भी होगा और मादा भी होगा। मर्द क्या होगा? मर्द का औरत भी होगा, और दूसरा क्या होगा? पता नहीं, कैसा मर्दानी कर दो तो मर्दानी नहीं होता है। मर्दानी कोई शब्द नहीं है, परंतु भाषा में ये चल चुका है। बल्कि वास्तविक शब्द क्या आपका? मर्द है। क्या है आपका? मर्द। वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो ता आएगा तो किसमें बदलेंगे हम? त्री में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं हम? त्री में बदलते हैं। दाता का क्या बनेगा? दात्री। कर्ता का क्या बनेगा? कर्त्री। नेता का क्या बनेगा? नेत्री। कविता का क्या बनेगा? कवित्र का क्या बनेगा? कवित्री। परंतु परीक्षा में ज्यादातर क्या पूछा जाता है? कवि का क्या होगा? तो कवि का क्या बनेगा आपका? कवित्री बनता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।